Good morning. How are you, beta? Good morning. How are you? Okay. Okay. Dear students, today we understand a new chapter, and the lesson name is Global Village. ठीक है. What is the new chapter according to your syllabus? Global Village. Global, बेटा what do you mean by global? Global means होता क्या है? Global का मीनिंग होता है, ठीक है, ग्लोबल का मीनिंग होता है सार्वभौमिक, ठीक है, और विलेज मीन्स होता है गांव, ठीक है, या इसको हम बोलते हैं विस्तृत विलेज, इसको हम ग्लोबल विलेज के नाम से जानेंगे। ये आपकी एक यूनिट है, ठीक है, और इस यूनिट में आपके डिफरेंट डिफरेंट टॉपिक इसमें आपके दिए गए हैं, उसको हम अंडरस्टैंड करते हुए चलेंगे। इज इट क्लियर? सबसे पहले फर्स्ट ऑफ ऑल इसमें आपको जो अंडरस्टैंड करना है वो चैप्टर का नेम है वर्ल्ड हेरिटेज। वर्ल्ड हेरिटेज, वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स इन इंडिया, साइट्स इन इंडिया, ठीक है बेटा। वर्ल्ड हेरिटेज, फर्स्ट ऑफ ऑल वी अंडरस्टैंड इट। वर्ल्ड हेरिटेज, वर्ल्ड मीन्स होता है संसार, हेरिटेज मीन्स होता है विरासत, ठीक है, और साइट्स इन इंडिया, भारत में, यानी कि हमारे भारत में जो ऐतिहासिक साइट्स है, ऐतिहासिक स्थान है, उनके बारे में आज इस चैप्टर में हम डिस्कस करेंगे, ठीक है। दिस चैप्टर इज वेरी इंटरेस्टिंग, ये चैप्टर बहुत ही इंटरेस्टिंग है, इसको पढ़ के आपको बहुत ज्यादा क्या मिलेगी, नॉलेज मिलेगी, ठीक है। तो हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आता है वर्ल्ड हेरिटेज साइट। वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स, ठीक है। वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स होती क्या है ये, ठीक है, ये क्या होती है? इट इज ए प्लेस, इट इज ए, गुड मॉर्निंग बेटा, इट इज ए स्पेशल प्लेस। ये क्या होते हैं? ये विशेष स्थान होते हैं, ठीक है, प्लेस ऑफ स्पेशल प्लेस, कल्चर, कल्चरल, कल्चरल क्या होते हैं? सांस्कृतिक, हिस्टोरिकल, हिस्टोरिकल, ठीक है, हिस्टोरिकल के साथ साथ क्या क्या होंगे? साइंटिफिक, साइंटिफिक जिसको हम बोलते हैं वैज्ञानिक, और फिजिकल, फिजिकल, फिजिकल मीन्स भौगोलिक, जो हमें सामने हमारे दृश्य होती हो, ठीक है। इंपॉर्टेंस, इंपॉर्टेंस, रिकॉग्नाइज्ड, 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 सर हमारे पास नहीं आ रही। रिकॉग्नाइज्ड, रिकॉग्नाइज्ड बाय, किसके द्वारा? यूनेस्को। बेटा सुनने की कोशिश करो, आएगी। रिकॉग्नाइज्ड बाय यूनेस्को, ठीक है। अब इसको अंडरस्टैंड कर लेते हैं एक बार। वर्ल्ड हेरिटेज साइट, संसार की, ठीक है, ऐतिहासिक स्थाने, ठीक है, कौन कौन से? इट इज ए स्पेशल प्लेस, ये क्या होते हैं? सबसे पहले स्पेशल प्लेस होते हैं, स्थान होते हैं। कल्चरल, सांस्कृतिक होते हैं। हिस्टोरिकल बिल्डिंग्स, ऐतिहासिक इमारतें हो सकती हैं। साइंटिफिक, कोई भी वैज्ञानिक चीज हो सकती है। फिजिकल इंपॉर्टेंस, उसका कोई भी अपना भौगोलिक उसका महत्व हो सकता है। और इनको रिकॉग्नाइज्ड, रिकॉग्नाइज मीन्स इनको मान्यता कौन देता है? यूनेस्को देता है। इज इट क्लियर? तो यूनेस्को की फुल फॉर्म क्या होगी बेटा? यूनेस्को मीन्स यू से यूनाइटेड, एन से नेशन, यूनाइटेड नेशंस,
ठीक है। ई से क्या बनेगा, एजुकेशनल्स, ठीक है। एस से क्या बनेगा, साइंटिफिक, सी से क्या बनेगा, कल्चरल, और ओ से क्या बनेगा, ऑर्गेनाइजेशन। इसको हम क्या बोलेंगे, यूनेस्को बोलते हैं। एंड व्हाट इज द फुल फॉर्म इज यूनाइटेड नेशंस एजुकेशनल साइंटिफिक कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है। इसको हम क्या बोलते हैं, इसको हम यूनेस्को बोलते हैं। अब यूनेस्को का काम क्या है, यूनेस्को का वर्क है बेटा कि संसार में अलग अलग स्थानों के ऊपर किसको आइडेंटिफाई करना, जो हिस्टोरिकल चीजें हैं उनको पहचानना, ठीक है, कल्चरल चीजों को पहचानना, साइंटिफिक चीजों को पहचानना, स्पेशल प्लेस विशेष स्थान को जानना, ठीक। ये क्या है, किसका वर्क है, यूनेस्को का वर्क है। तो सबसे पहले हम किसके बारे में जानेंगे, सबसे पहले हम यूनेस्को के बारे में अंडरस्टैंड करते हैं, ठीक है। और ये आपके एग्जाम के हिसाब से बेटा बहुत ही जरूरी है, इससे रिलेटेड आपसे क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछे जाएंगे। तो फर्स्ट ऑफ ऑल वी अंडरस्टैंड यूनेस्को, ठीक है। यू नो वेरी वेल द डेफिनेशन, द फुल फॉर्म ऑफ द यूनेस्को, ठीक है। अब यूनेस्को की शुरुआत हुई कब, आफ्टर द सेकेंड वर्ल्ड वॉर, ठीक है। अभी तक बेटा विश्व में पूरे संसार में दो युद्ध लड़े गए जिनको वर्ल्ड वार कहते हैं, वर्ल्ड वार फर्स्ट और सेकंड, ठीक है। तो जो सेकंड वर्ल्ड वार है उसके बाद क्या हुआ, उसके बाद इसको बनाया गया। इससे पहले इसको लीग ऑफ नेशन, इससे पहले इसको लीग ऑफ नेशंस के नाम से जाना जाता था। बाद में इसको यूनेस्को के नाम से जाना जाने लगा, ठीक है। अब इसकी फाउंडेशन, यूनेस्को की फाउंडेशन कब हुई बेटा, इसकी फाउंडेशन 4 नवंबर 1945, 4 नवंबर 1945 को किसकी फाउंडेशन की गई, यूनेस्को की फाउंडेशन की गई। अगर बेटा आपसे एग्जाम में क्वेश्चन आता है कि यूनेस्को की फाउंडेशन कब की गई, तो आपका आंसर क्या होगा, 4 नवंबर 1945 को क्या हुआ, हमारे यूनेस्को की स्थापना की गई। इसके बाद क्या है, इसके बाद फिर समझते हैं आगे क्या है नेक्स्ट। अब इसके बाद इसकी स्थापना की गई। अब इसमें जो मेंबर हैं, ठीक है, इसमें टोटल कितने मेंबर हैं, 193 कंट्री, ठीक है। संसार के 193 देश इसके क्या हैं, मेंबर हैं, ठीक है। अब इसका हेड ऑफिस कहां पे इसका, वो भी अंडरस्टैंड कर लेते हैं, पेरिस। और पेरिस कौन सी कंट्री के अंदर है, फ्रांस के अंदर है। वीडियो दिख रही है बेटा क्लियर ब्लैक बोर्ड पे, ओके ठीक है। तो इसका ठीक है, इसका हेड ऑफिस कहां है, इसका हेड ऑफिस पेरिस के अंदर है, पेरिस में है। और पेरिस कौन सी कंट्री के अंदर है, फ्रांस कंट्री के अंदर जो है ये आपका पेरिस है। इज इट क्लियर, ठीक है। अब इसके हेड होते हैं, हेड मींस इसका जो मुखिया होता है, यूनेस्को का जो सर्वा अधिकारी होता है। जिस प्रकार से एग्जाम्पल के रूप में हम क्या मानेंगे, जैसे हमारे स्कूल के प्रिंसिपल सर क्या हैं, स्कूल के हेड हैं, ठीक है। तो उसी प्रकार से जो यूनेस्को है उसके जो हेड हैं, मुखिया हैं, ठीक है, जो सर्वा है, उनका नाम क्या है, तो उनका नाम क्या है वो भी हम देख लेते हैं, एड्रे, ठीक है। नाम थोड़ा टिपिकल है, आप इसको ध्यान रखने की कोशिश कीजिए, एड्रे एजोले, एड्रे एजोले क्या है, इनका नेम है। इज इट क्लियर, ठीक है। अब जो यूनेस्को है, अब इसका काम क्या है, व्हाट इज द एम ऑफ यूनेस्को,
ठीक है। यूनेस्को को जो बनाया गया है, इसका बनाने के पीछे इसका उद्देश्य क्या है? तो क्या इसका उद्देश्य है? टू क्रिएट पीस एंड सिक्योरिटी इन द वर्ल्ड। संसार में क्या करना? इसका उद्देश्य है संसार में शांति को कायम करना, ठीक है, और संसार में क्या करना? सुरक्षा की भावना को पैदा करना। टू स्टॉप एनी टाइप ऑफ वार, किसी भी प्रकार के जो वॉर हैं, युद्ध हैं, उनको क्या करना? उनके ऊपर बैन लगाना, उनको बंद करना। ये इसका क्या है? उद्देश्य है, ठीक है। अब इसमें कौन कौन सी ऐसी चीजें हैं जिनको इसके अंदर शामिल किया जाता है, ठीक है। तो शामिल करने से पहले एक बार फिर हम इसको अंडरस्टैंड कर लेते हैं, ठीक है। यूनेस्को का सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद इसकी स्थापना की गई, ठीक है। इससे पहले लीग ऑफ नेशन के नाम से एक समिति बनी हुई थी, उसको भंग करके यूनेस्को बनाया गया, ठीक है। इसकी फाउंडेशन 4 नवंबर 1945 को की गई, ठीक है। प्रेजेंट में 193 कंट्री इसके मेंबर हैं। इसका हेड ऑफिस कहां पे है? पेरिस, फ्रांस के अंदर है, ठीक है। इसके जो हेड हैं उनका मुखिया का नेम क्या है? एड्रे एजोले उनका नेम है। एम क्या है? यूनेस्को का एम क्या है? टू क्रिएट पीस एंड सिक्योरिटी इन द वर्ल्ड, संसार में शांति और सुरक्षा को क्या करना? कायम करना, ठीक है। और क्या है? ठीक है, और इसके साथ साथ सिक्योरिटी इन द वर्ल्ड टू स्टॉप एनी टाइप ऑफ वार, किसी भी प्रकार के युद्ध होते हैं उन युद्धों को बैन करना, उन युद्ध को समाप्त करना, ये इसका क्या है? कार्य है, ठीक है। अब आगे देखते हैं और इसके वर्क क्या क्या होते हैं, उसको एक बार अंडरस्टैंड कर लेते हैं, ठीक है। दिस साइट्स कुड आइडेंटिटी इंक्लूड्स, ठीक है, यूनेस्को के अंदर, ठीक है, कौन कौन सी साइट्स इंक्लूड की जाती है, ठीक है। बेटा सुनने की कोशिश करो, आवाज यहां से बिल्कुल क्लियर जा रही है और सब बच्चों को सुन रहा है, ठीक है। यूनेस्को में कौन कौन सी साइट्स जो हैं, कौन कौन से ऐसे स्थान हैं जो यूनेस्को में शामिल किए जाते हैं, ठीक है। तो इसमें देखिए माउंटेन्स, माउंटेन्स के बारे में आप जानते ही हैं, पर्वत होते हैं, ठीक है। फॉरेस्ट मीन्स लार्ज फॉरेस्टेड एरिया, वो क्षेत्र जहां पे अलग अलग प्रकार के फॉरेस्ट पाए जाते हैं। लेक्स क्या होती हैं? झीलें होती हैं, ठीक है। मोन्यूमेंट्स मीन्स स्मारकें होती, इमारतें होती हैं, वो उनको भी शामिल किया जाता है। बिल्डिंग्स, ठीक है, ऐतिहासिक जो बिल्डिंग होती हैं वो भी यूनेस्को उनको अपने देखरेख में रखता है, ठीक है। कॉम्प्लेक्स एंड सिटीज, ठीक है। इन चीजों को क्या करता है? इन चीजों को यूनेस्को अपने अंडर में रखता है, यानी कि संसार के किसी भी पार्ट में अगर इनमें से कोई भी चीज यूनेस्को को अच्छी लगती है, ठीक है, जो कि वर्ल्ड हेरिटेज साइट के रूप में होनी चाहिए, उसको अपने आप में यहां यूनेस्को उसको इंक्लूड कर लेता है। अब हमारे इंडिया में भी कुछ ऐसे साइट्स हैं जिनको यूनेस्को ने क्या किया है? अपने लिए इंक्लूड किया है, ठीक है। तो 36 क्या है? 36 ऐसी साइट्स हैं जो भारत की हैं और जिनको यूनेस्को ने अपने अंदर उनको शामिल किया है, ठीक है। 36 वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स आर इन इंडिया, ठीक है। भारत में क्या है? भारत में 36 वर्ल्ड हेरिटेज साइट हैं, यानी कि भारत में 36 ऐसी जगह हैं, 36 ऐसे स्थान हैं जिनको यूनेस्को ने क्या किया है? अपने अंदर शामिल किया है, जिन्होंने यूनेस्को को क्या है? अडॉप्ट कर लिया है। इस प्रकार से आप इस चीज को समझ सकते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले क्या आता है इसमें? सबसे पहले,
ठीक है। जो 7 वंडर जो है संसार में, जो 7 अजूबे हैं, ठीक है, जिनको आप सब जानते हैं, उसमें से सबसे पहले हमारे इंडिया में कौन सा है जो 7 वंडर के अंदर इंक्लूड है? बोलो बेटा, इंडिया में ऐसी कौन सी साइट्स है जिसको यूनेस्को ने बेटा बीच में डिस्कनेक्ट हो गया था, ये नेटवर्क प्रॉब्लम की वजह से डिस्कनेक्ट हो गया था, ठीक है। इसको देखते हैं। हाँ, तो मैं आपसे पूछ रहा था कि क्या आप मुझे बता सकते हैं, ठीक है, विच प्लेस ऑफ इंडिया इज इंक्लूडेड इन द 7 वंडर ऑफ द वर्ल्ड? भारत में वो कौन सी जगह है, कौन सा स्थान है, कौन सी बिल्डिंग है जिसको यूनेस्को ने 7 वंडर ऑफ द वर्ल्ड में शामिल किया है? बता सकते हैं? हो सकता है आपने उस जगह को देखा भी हो। जानते हैं आप स्टूडेंट? बोलिए। चलो चलो उसके बारे में देखते हैं। आपने नाम सुना है ताजमहल? ताजमहल का नाम सुना है आपने? बोलो। ठीक है, तो इंडिया में बेटा, ठीक है, अंडरस्टैंड। यूनेस्को ने भारत में 36 ऐसे स्थानों को फाइंड आउट किया है जिनको यूनेस्को ने अपने अंदर शामिल किया है, और उनमें से सबसे टॉप के ऊपर क्या है? ताजमहल है। ठीक है, ताजमहल कहां पे? ये इंडिया में है, आगरा के अंदर है। आगरा आपके यूपी राज्य के अंदर है, ठीक है। और इसको 7 वंडर ऑफ द वर्ल्ड, ठीक है, तो क्या है? ताजमहल is one of the place of India include in 7 wonder of the वर्ल्ड। भारत का जो ताजमहल है, ठीक है, वो 7 वंडर्स ऑफ द वर्ल्ड, संसार के 7 जो अजूबे हैं उनमें शामिल है। तो इंडिया का कौन सा है? ताजमहल है। इज दैट क्लियर स्टूडेंट? ठीक है, इसको हम क्या जानते हैं? कल्चरल इंडियन आइकन ऑफ इंडिया। ये इंडिया का कल्चरल आइकन है। आइकन मींस जो सबसे अहम है, सबसे प्रमुख है, ठीक है। और ये क्या है? डिस्प्ले द ग्लोरियस
टाइम पीरियड ऑफ मुगल्स। ठीक है, मुगल, क्योंकि मुगलों का हमारे इंडिया में काफी लंबे समय तक क्या रहा है, उन्होंने राज किया, शासन किया है। ठीक है, और मुगलों ने ताजमहल को बनवाया है। ठीक है, तो इसमें आगे देखते हैं, इट इज व्हाइट मार्बल, किससे बनाया गया है इसको, व्हाइट मार्बल। आपने अगर ताजमहल को अभी देखा है, लाइव देखा है, सामने जाके देखा है या पिक्चर में देखा है, तो व्हाइट नजर आता है। क्यों? क्योंकि इसको व्हाइट मार्बल से इसको बनाया गया है। ठीक है, और कहां पे बनाया गया है, बैंक ऑफ रिवर यमुना, बैंक ऑफ रिवर यमुना। बैंक ऑफ रिवर यमुना मीन्स कि यमुना नदी के किनारे पे इसको बनाया गया है। ठीक है, और किसने बनाया इसको, हु बिल्ट इट, हु बिल्ट इट, किसने बनाया इसको, मुगल काल का एक शासक हुआ जिसका नाम क्या था, शाहजहां। ठीक है, शाहजहां। शाहजहां कौन थे, मुगल काल का एक सम्राट था, एक शासक था शाहजहां, उसने इसको बनवाया था। किस लिए बनवाया, इट इज बिल्ट, इट इज बिल्ट टू हिज क्वीन, जो कि उसकी वाइफ थी, जिसका नाम क्या था, मुमताज महल बेगम, मुमताज महल। ठीक है, ये कौन थी, ये शाहजहां की बेगम थी, शाहजहां की पत्नी थी। और शाहजहां ने इसको किसकी याद में बनवाया, बहुत बार बेटा क्वेश्चन भी आता है। ठीक है, कि शाहजहां ने ताजमहल जो बनवाया वो किसकी याद में बनवाया, तो आंसर आएगा हिज वाइफ। ठीक है, या क्वीन बेगम मुमताज महल की याद में उन्होंने इसको बनवाया। ठीक है, और इसको बनाने में कितना सालों का समय लगा, 22 ईयर्स। ठीक है, कंप्लीटेड टू इट। और इसको पूरा करने में 22 सालों का क्या लगा, इसको पूरा करने में बेटा 22 साल का समय लगा। कितने सालों का समय लगा स्टूडेंट इसको बनाने में, 22 साल का बनाने में इसको समय लगा। ठीक है, ये क्या है, 22 ईयर, 7 वंडर ऑफ द वर्ल्ड में इसको क्या किया गया। इज इट क्लियर, समझ में आ गया। अब बेटा एक इंपॉर्टेंट चीज और आती है कि इस ताजमहल को बनाते समय कौन सी आर्ट, कौन सी कला का यूज किया गया। ठीक है, तो कला क्या थी इसमें, पर्शियन, हाँ तो बेटा इसको मैं कह रहा था, इसको बनाने में किसका यूज किया गया है, पर्शियन एंड इंडियन स्टाइल। ठीक है, इसको बनाने के जो नमूना है, जो स्टाइल है, ये स्टाइल पर्शियन और इंडिया की स्टाइल को मिला के इसको बनाया गया है। इज इट क्लियर, कौन सी सेंचुरी के अंदर इसको बनाया गया, 17th सेंचुरी, 17वीं शताब्दी के अंदर इसको बनाया गया। इज इट क्लियर,
समझ में आ गया सभी को? बोलिए स्टूडेंट्स, सुन पा रहे हो मुझे? बेटा एक बार फिर इसको अंडरस्टैंड कर लेते हैं। आफ्टर द सेकेंड वर्ल्ड के बाद यूनेस्को बनाया, ठीक है। यूनेस्को ने इंडिया की 36 ऐसी चीजें हैं, स्थान है, जिनको यूनेस्को ने अपने अंडर उनको लिया, जिसमें से सबसे पहले क्या है? ताजमहल। ताजमहल इज द 7 वंडर्स ऑफ द वर्ल्ड। ताजमहल जो है वो संसार के 7 अजूबों के अंदर शामिल है, ठीक है। इट इज वन ऑफ द प्लेस ऑफ इंडिया इंक्लूडिंग 7 वंडर, ठीक है। कल्चरल इंडियन आइकन, इसको भारत का क्या कहते हैं? कल्चरल आइकन ऑफ इंडिया। इसको भारत की जो कल्चरल है, संस्कृति है, उसमें सबसे अहम इसको माना गया है, ठीक है। डिस्प्ले द ग्लोरियस टाइम पीरियड ऑफ मुगल्स, और ये किसको शो करता है? ये मुगलों का जो शानदार एक टाइम पीरियड रहा, उसको शो करता है। ये किससे बना है? ये व्हाइट मार्बल से बना है, ठीक है। कहां